आपके पास आना चाहती हूं। पहले क्या हो रहा है बिहार में? राजधानी पटना के ये हालात हैं, कानून का कोई इकबाल नहीं। जो सारी बातें, जो वादे आपने किए थे 2005 में जब सरकार सबसे पहले बनी थी, तो सबसे जो महत्वपूर्ण था वो यही था कि नियंत्रण यहां पर किया जाए, जिस तरह की कानून व्यवस्था बनी हुई है उसको देखा जाए। और अब क्या कुछ हो रहा है? प्रभात जी, आपसी विवाद बढ़ी है और उसके लिए 500 रुपए सिलाई की घटी है। जारी रखा जा रहा है, पूरी तरह से नियंत्रण में करने का भरसक पूरा प्रयास किया जा रहा है। अचानक अगर कोई घटना घटती है तो सबसे पहले यह देखा जाता है इस तरह की घटनाएं घट क्यों रही है प्रभात जी? जो भी ये घटना घटी है आपसी रंजिश की वजह से यह घटना घटी है और इसमें कोई ऐसा योगदान सरकार की तरफ से नहीं हो रहा है। ये आपसी रंजिश की घटना है, तो हम बता भी नहीं और लोगों को पता भी है, वहाँ स्थानीय लोगों को पता है। व्यवस्था को कोई खौफ क्यों नहीं है रंजन साहब, ये तो बताइए। आपकी ना सर एक तो आवाज थोड़ी स्पष्ट नहीं आ पा रही, अगर आप उसको थोड़ा सा दुरुस्त कर पाएंगे तो मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिच यहाँ पर हो रही है। चितरंजन गगन जी, आप बता दीजिए क्या यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है? आखिर इस तरह की घटनाओं का बार बार होना, ये यहाँ पर प्रभात जी कह रहे हैं आपसी रंजिश का मामला है। ठीक है साहब, आपसी रंजिश है, लेकिन कानून का कोई खौफ तो होना चाहिए, पुलिस का कोई डर तो हो। अपराध जीरो हो यह कहीं भी संभव नहीं है। सवाल यह है कि अपराध किस किस्म का है, संगठित है, प्री प्लान्ड है। अगर संगठित अपराध होता है तो वहां पर सवाल उठना वाजिब है। यहाँ पे नहीं है सर। जब नहीं सुन लीजिए। हाँ, मैं सुन रही हूँ। लेकिन जब कहीं आकस्मिक कोई घटना घटती है, आपसी मनमुटाव के कारण, आपसी रंजिश के कारण अगर कहीं कोई आकस्मिक ढंग से ऐसी घटना घटती है तो यह संभव नहीं है किसी के लिए कि हम उस पर जो नियंत्रण स्थापित कर दें। जहां तक एक बात है, आपने जो शुरू में कहा कि इधर 1 साल का रिकॉर्ड, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि आप दोनों पार्टियां मिलकर चितरंजन जी सरकार चला रहे हैं और आपने तो हाथ खड़े कर दिए तुरंत। नहीं, हाथ कहाँ खड़े कर दिए हैं? आप जवाब सुन लीजिए, जवाब पूरा सुन लीजिए। जवाब नहीं सुनिएगा और क्रॉस करने लगेगा तो फिर जो है सो बात अधूरी रह जाए। मैं यह कह रहा हूँ कि आप जो यह जो एक माहौल बनाया जा रहा है कि बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है अपराध बढ़ा। अच्छा, इसका पैमाना किस आधार पर यह आरोप लगाया जा रहा है, चाहे वह मीडिया हो चाहे वह जो कोई भी लगा रहा है, तो मैं जानना चाहता हूँ क्या कंपेटिवली किया जाता है? अध्ययन के आरोप लगा सकते हैं आप। तो आप देख लीजिए कि जब एनडीए के शासन था बिहार में, उस समय अपराध का ग्राफ क्या था और आज अपराध का ग्राफ क्या है? या जो भाजपा शासित प्रदेश, वहां पर आप देख लीजिए कि वहां पर अपराध का ग्राफ क्या है। और इसके लिए एनसीआरबी का रिपोर्ट, सर कंपैरिजन ही अगर आपको करना, अगर आपको तुलना ही करनी है चितरंजन जी, बेहतर चीजों से करेंगे ना आप? क्या आप ये चाहेंगे कि अगर राज्यों में अपराध ज्यादा है तो बिहार में भी वही स्थिति रहे? क्या आप ये चाहेंगे? मेरा सवाल इस चीज पर है कि जो कहा जा रहा है कि राजद के साथ, मतलब कि महागठबंधन सरकार बनने के बाद में अपराध की घटनाएं बढ़ गई हैं, उस पर मेरा सवाल है। अच्छा, यह जो एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, अच्छा ये आपको प्रोपेगेंडा लग रहा है? ठीक है, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विनोद जी जुड़े हुए हैं, उनसे हम इसका जवाब ले लेते हैं। विनोद जी, ये सिर्फ ये कहा जा रहा है यहाँ पर चितरंजन जी की ओर से कि महागठबंधन की सरकार बनी है ना, इसीलिए प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, वहां पर स्थिति सब ठीक है, ठीक नजर आती है, मतलब एक तरह से। नहीं, मैं ठीक नहीं, जी देखिए, बहुत आश्चर्य हो रहा है बिहार की जनता और सारे बिहारियों को। मैं वापस लौटती हूँ चितरंजन जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, फिर बोलिएगा सर, आप अपनी बात रखिएगा। रहे हैं कि कितने अपराध कम है, कितने ज्यादा है। सच्चाई से भाग रहे हैं कि पूरा बिहार जल रहा है, अपराधियों के दबाव में पूरा करा रहा है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी अभी समाधान यात्रा पर है और पूरा अपराधी कोहराम मचा दिया है बिहार में। एक जिला नहीं, हर जिला में रोज घटना हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, मुखिया मारे जा रहे हैं, थाने लूटे जा रहे हैं, पुलिस वाले पीटे जा रहे हैं। उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि आंकड़ा कम है भी। तो आप क्या चाहते हैं, पूरे बिहार को जलाना? लेकिन सच्चाई से नहीं भागना चाहिए कि जिस मुख्यमंत्री जी को बिहार की जनता ने जिस जंगल राज के खिलाफ मुख्यमंत्री बनाया था, पहली बार नेता बनाया था, आज उसी के गोद में बैठ गए हैं। तो आप क्या आशा रखते हैं? उनका मनोबल काफी बढ़ गया अपराधियों का। वो समझ रहे कि हमारी सरकार आ गई है जो हमें संरक्षण देती थी। और सच्चाई है कि सरकार संरक्षण देना शुरू कर दिया है।
बालू और शराब का व्यापार हो रहा है, जिसके कारण ये झगड़ा बढ़ा है। अच्छा विनोद जी, और जब भारतीय जनता पार्टी के साथ में सरकार जेडीयू की थी तब सब कुछ दुरुस्त था ना प्रदेश में? कोई अपराध नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था? अपराध होते थे, लेकिन हम सवाल करते थे, जनहित के मुद्दे को उठाते थे आदरणीय मुख्यमंत्री के सामने। अच्छा। हमने मुख्यमंत्रियों को भी अपमानित नहीं किया हमारे नेताओं ने, लेकिन आज क्या हो रहा है, अपमान का घूंट पीकर मुख्यमंत्री आंसू रो रो करके भी उनके साथ घूम रहे हैं और कह रहे हैं समाधान कर रहे हैं। एक कड़वा सत्य है और पूरे बिहार की जनता देख रही है कि दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं, घटने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज भी मुखिया और सरपंच की हत्या हो गई गोपालगंज तरफ में, कई एक जगह हत्याएं हुई है, आज भी डेली हो रहा है, कोई नया नहीं है। अवधेश जी, मौजूदा स्थिति आखिर ऐसी क्यों बन गई है? आखिर इतने बेबस क्यों नजर आ रहे हैं सुशासन बाबू? इसलिए क्यों जानते हैं किसी दिन। अवधेश जी, मैं वापस लौटूंगी आपके पास। विनोद जी रुकिए। अरे विनोद जी, अवधेश जी बोलिए। विनोद जी रुकिए। विनोद जी रुक जाइए। पहले तो बरखा, मैं एक चीज पर आपत्ति दर्ज कराता हूँ। मेरे नाम के सामने राजनीतिक विश्लेषक लिखा है, मैं यहाँ पत्रकार के रूप में बैठा हुआ हूँ। आजकल किसी पार्टी के मेंबर राजनीतिक विश्लेषक बन के ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अवधेश जी माफी चाहते हैं, उसको हम दुरुस्त करेंगे, आप अपनी बात रखें जी। हाँ, तो इसलिए पहली बात देखिए, ऐसा है कि अगर आपकी प्राथमिकता केवल राजनीति है तो शासन और प्रशासन हाशिए में चला जाता है। आप मुझे ये बता दे, पिछले इसी साल में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का एक भी बयान शासन, प्रशासन, विकास, शिक्षा को लेकर के अगर आया हो, कहीं कोई एक अखबार उठा के बता दीजिए। कोई हफ्ता नहीं बीतता है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 7 उनके बयान या भाषण नरेंद्र मोदी के विरुद्ध विपक्ष एक हो जाए, नरेंद्र मोदी को हरा देंगे, ये सत्ता से बाहर चले जाएंगे। अच्छा। तो जब आपका पूरा फोकस हर दूसरे दिन तीसरे दिन यही बयान होता है कि ये मिल जाए 100 सीट पर लौटा देंगे, परसों ही उनका से भाषण था, वहां भी कोई नहीं सुना। मैं ये पूछ रहा हूं, भाजपा के समय भी मैं नहीं मानता हूं कि स्वर्ग था, लेकिन इस समय अब भाजपा नहीं है। समय आरजेडी के साथ शासन में अब पटना में गोदाम जला दिया जाए, मैरिज हॉल जला दिया जाए, घर जला दिया जाए, सरेआम गोली चले, इसके बावजूद अगर मुख्यमंत्री या प्रशासन की ओर से कोई बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो कि क्या हो रहा है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? अभी भी वो कहीं बातचीत कर रहे होंगे, उनके जो मित्र लोग हैं बता रहे होंगे कि आप तो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। आपको ऐसे मोर्चा खोलना चाहिए। 2005 से 2010 के बीच नीतीश कुमार ने जो शासन चलाया, उसका एक मैसेज बिहार और बाहर भी गया था कि बिहार में बदलाव हो सकता है। ठीक है। लेकिन जब से उनके अंदर महत्वाकांक्षा पैदा हो गई, अरे सुनो प्रभात जी, राजनीति आप करिए, राजनीति कर, लेकिन राजनीति के लिए भी आधार चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी गुजरात से निकलकर बाहर आए, उन्होंने वोट मांगा, तो उनके पीछे गुजरात में किए गए काम की ताकत थी, जिसे मीडिया ने गुजरात का मॉडल कहा था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है अवधेश जी, बिल्कुल ठीक बात है। इसी बात को लेकर मैं प्रभात जी के पास जा रही हूँ। प्रभात जी सुनिए, जिस बात का जिक्र यहाँ पर हो रहा है कि क्या वाकई में अब नीतीश कुमार का फोकस राज्य से हटकर सीधा सिर्फ 2024 के चुनावों पर चला गया है? पहली बात तो ये है यहाँ पर, और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि क्या इसी वजह से प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? जैसे कह रहे थे कि अभी नीतीश कुमार यह नहीं कह रहे हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हाल के दिनों में लगातार उनका बयान ही नहीं आया है। वो यह घोषणा भी कर चुके हैं कि प्रत्येक पंचायत स्तर पर एक इंटर स्तरीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। अधिकतर पंचायत स्तर पर यह हो चुका है और कुछ जहां बाकी है वहां भी नवनिर्माण का कार्य चल रहा है। नए शिक्षकों की भर्ती की तैयारी की जा रही है, वहां पे शिक्षकों के भी इंटरव्यू तक का स्तर जा चुका है। यह अवधेश कुमार जी बेहतर तरीके से जानते होंगे। हालांकि वह अच्छे तरह से टर्न लिया है, उन्होंने सीधे नरेंद्र मोदी के पास आए और कहे कि नरेंद्र मोदी जी के पास गुजरात में किए गए कार्य थे, गोधरा भी सबों को याद है, उसकी घटनाओं किस तरह से लिपापोती की गई और किस तरह से उन्होंने पूरी चीजों को मैनिपुलेट किया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी और बड़े भाई विनोद जी बैठे हुए हैं, वह भी कुछ कहेंगे मुझे पता है। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है कि इस तरह की घटनाओं पे जो तुरंत त्वरित आक्रोश और तुरंत डिबेट का माहौल जो चला दिया जाता है। अच्छा प्रभात जी, मैं क्या बात इसको का रोका नहीं जा करना सकता? चाहती हूँ। क्या नीतीश कुमार का पहला कार्यकाल था, जब उनका पहला कार्यकाल था 2005 की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने जिस तरह से काम किया था ना, उसका संदेश गया था पूरे देश में। आपको अगर याद होगा, करीब करीब 70,000 का आंकड़ा था अपराधियों का जिनको जेल में डाला गया था, जो योजनाएं थी उन पर अमल किया गया था। ठीक है, यही काम नीतीश कुमार ने भी किया था। वही काम अब क्यों नहीं हो पा रहा है?
इसलिए कि भाजपा नहीं है साथ कुमार में, जी ने यह प्रोपेगेंडा काम पार्टी किया था है। जब सरकार की तब्दीली हुई थी, सरकार बदला था, जब नए नए मुख्यमंत्री बने थे, जो उस वक्त का माहौल था, उस माहौल को उन्होंने बखूबी भी नियंत्रित किया। अब वह माहौल नहीं है, आपको वही स्ट्रेटजिक एट सडन चेंज नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ सडन नया चेंज सर कुछ इतने नहीं हो रहा सालों से है। आप ये बताइए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं सर, देखिए आप किस तरह से गठबंधन बदलते रहे वो सबने देखा है, आप भी जानते हैं ना प्रभात जी। मुख्यमंत्री जी व्यवस्थित नहीं कर सकते अचानक रूप से, त्वरित रूप से नहीं कार्रवाई की जा सकती। जैसे ही माहौल बिगड़ता है, स्थानीय प्रशासन उस चीजों को हैंडल करने के अच्छा ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है चितरंजन जी, अब आप ये बताइए, स्थानीय प्रशासन की भी बात हो रही है, सवाल दरअसल यहाँ पर चितरंजन जी ये भी उठ रहा था कि पुलिस की मौजूदगी की बहुत कमी लग रही है वहां पर, आप इस बात को मानेंगे क्या? क्या किसी तरह का कोई दबाव है पुलिस पर अभी फिलहाल? बरखा जी, 2-3 बातें मैं कहना बोलिए चाहूंगा। प्लीज। एक जो अभी अवधेश जी जो कह रहे थे, पत्रकार हैं, लेकिन वो अपना सफाई दे रहे थे कि वे तटस्थ विश्लेषक के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। गुजरात मॉडल की चर्चा कर रहे थे, अभी कुछ दिन पहले की घटना है। अच्छा। किस ढंग से वहां पर वह पुल टूटा और कितने बड़ी संख्या में लोग मौत के मुंह में समा गए, वह गुजरात मॉडल था। गुजरात मॉडल किस चीज में गुजरात मॉडल कहते हैं? हंगर में सबसे पीछे है, बेरोजगारी में पीछे है। गुजरात मॉडल केवल प्रोपेगेंडा में था, तो प्रोपेगेंडा नहीं है, काम हो रहा है। सवाल कर रहे हैं कि नीतीश जी कुछ नहीं कर रहे हैं। नीतीश जी का अभी समाधान यात्रा चल रहा है। समाधान यात्रा का मकसद अब जिसको समझ में नहीं आ रहा है, वे जाकर गांव में देख रहे हैं कि जो विकास की जो योजनाएं चल रही है, तो राजधानी में जो हो रहा है सर उससे मुंह मोड़ लेंगे क्या? नहीं सुन लीजिए, नहीं ना। हम लेकिन सिस्टम नहीं हाँ। बरखा जी मैं आपका जवाब दे रहा हूँ जी। सिस्टम होता है। हाँ। नहीं बरखा जी, जवाब सुन लीजिए। बोलिए सर। हाँ, सिस्टम होता है, भाजपा नहीं है, भाजपा की सरकार नहीं है जहाँ पर सिस्टम नहीं है। भाजपा के लोग तो जो है सो न्यायालय पर अभी 5 जन में छपा है आरएसएस का लेख, ठीक है, न्यायालय पर सवाल ठीक है उठा रहे अवधेश जी, आप मुस्कुरा रहे थे यहाँ पर, मैं आपसे जवाब लूंगी। इसी बीच में बड़ी खबर आ रही है, मुझे उसका रुख करना है। बिहार में जो बढ़ता हुआ अपराध है उसे लेकर ये बड़ी खबर आई है। जेडीयू सांसद सुनील कुमार ने सरकार पर सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि अपराधियों से रक्षा के लिए हथियार उठाने को कहा गया है। जेडीयू सांसद सुनील कुमार बोले, आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं, व्यवसायियों से अपराधियों द्वारा रंगदारी की मांग की जा रही है। पुलिस से शिकायत करते अपराधी द्वारा व्यवसायी को गोली मारी जाती है, जिससे नगर के व्यवसायियों में डर बढ़ गया है। अपराधियों के खिलाफ हथियार उठाने के लिए जेडीयू एमपी यहां पर कह रहे हैं। पिताजी ने हथियार उठाया था, ऐसे नहीं मारेगा तो हम लोग भी हथियार उठाएंगे। तो उसमें हम लोग कमी नहीं करेंगे। अब क्षेत्र के लिए जैसे भी होगा, अपराध को जितना भी हो रहा है सबको कंट्रोल करने के लिए हम लोग को भी हथियार उठाना होगा। हम लोग हथियार हम लोग भी शासन तो अपना काम कर ही रहा है। जैसे पिताजी ने हथियार उठाया था, ऐसे नहीं मारेगा तो हम लोग भी हथियार उठाएंगे। तो उसमें हम लोग कमी नहीं करेंगे। अब क्षेत्र के लिए जैसे भी होगा, अपराध को जितना भी हो रहा है सबको कंट्रोल करने के लिए हम लोग। प्रभात जी, सुना आपने, यहाँ पर जेडीयू से ही सांसद है सुनील कुमार, वो ये कह रहे हैं कि अपराध बढ़ते जा रहे हैं, हथियार उठाने की बात कह दे रहे हैं। अपना रिएक्शन दे दीजिए सर। सुनील जी के इस तरह के भाषण का मैं तीव्र भर्त्सना करता हूँ। जनता के बीच बैठ करके वो इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं। कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की किसी भी तरह की अगर वो समर्थन कर रहे हैं, यह गलत है, निंदनीय है और जनता के हित में उनका यह बयान बिल्कुल नहीं है। ना उनके व्यक्तिगत हित के लिए बढ़िया है और ना ये जनता के हित में वो बयान दे रहे हैं। भड़काऊ बयान तो किसी भी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को, किसी भी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को के समूल को नष्ट करने की, किसी भी तरह की हथकंडे को अपनाने की जनता दल यूनाइटेड तीव्र भर्त्सना करता है। अवधेश जी जनप्रतिनिधि है यहाँ पर और उनकी ओर से इस तरह की बयानबाजी हो रही है अभी मौजूदा स्थिति में, जरा अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए सर। आप भी समझ सकती है, यह बिल्कुल गलत है। अवधेश जी, ऐसा है, देखिए पूरे प्रदेश में मैं प्रतिक्रिया देने के पहले एक बात कहना चाहूंगा चितरंजन जी को भी और प्रभात जी को भी। भाजपा को जितना गाली देना है दीजिए, नरेंद्र मोदी को आप गुजरात मॉडल नकारिए, लेकिन बिहार को बचाइए। गांव पूरे प्रदेश में जो मादक द्रव्य के माफिया है पूरे प्रदेश में एक्टिव है। गांव गांव में चरस, गांव गांव में क्या नहीं पहुंचा हुआ है। शराब और नशा माफिया पूरे चारों तरफ फैले हैं।
वो प्रशासन के नाक के नीचे है, स्थानीय पॉलिटिकल संरक्षण में चीजें हो रही है। सुनिए चितरंजन जी पहले सुन लीजिए। हाँ। अगर जदयू के सांसद कह रहे हैं, मैं भी आपने आलोचना कर दी, लेकिन किस मजबूरी में कहना पड़ा है? बिहार में जो भी कंपनियां काम कर रही हैं, ठेकेदार काम कर रहे हैं, वो बताते हैं कि हमको दादागिरी टैक्स देना पड़ता है, हमारे साथ मारपीट हो रही है, धमकी हो रही है, लेकिन हम पुलिस से शिकायत नहीं करते हैं, व्यापारियों से रंगदारी ली जा रही है। इस समय जो बिहार की हालत है, एक भय ये है कि पटना हाईकोर्ट ने जो बहुत पहले एक शब्द दिया था जंगल राज, अब कहीं उस स्थिति में बिहार न पहुंच जाए, इसलिए मेरा कहना यह है, मैंने इसीलिए आपको बताया कि बिहार में पुल टूटा होगा, लेकिन बिहार में कोई पिस्तौल लेकर के इस ढंग से मैरिज हॉल और इस ढंग से गोदाम गुजरात में नहीं जलाता है। गुजरात कोई स्वर्ग नहीं है, लेकिन वहां इस ढंग की घटनाएं नहीं होती। आप पड़ोस में उत्तर प्रदेश देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में अभी लखनऊ में 2 दिनों का मीट हुआ था, इतने देश और दुनिया भर के उद्योगपति आए, उन्होंने वहां काम करने की इच्छा व्यक्त की, एमओयू पर साइन हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि प्रदेश में कानून और व्यवस्था है। क्या बिहार उससे नहीं सीख सकता है? आप उसके भगवा पर गाली दे दीजिए। नीतीश कुमार ने जिस ढंग से इस समय बिहार के प्रशासन की अनदेखी करके और राजनीति के लिए संपूर्ण बिहार के लोगों की जान को और विकास को जोखिम में डाला है, उसका समय उत्तर देगा। आप भले रक्षा करते रहिए। और अंतिम बात चितरंजन जी, मैं कभी तटस्थ नहीं होता हूँ, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी इतिहास। जो न्याय है, जो सच्चाई है, उसके साथ खड़ा होना एक पत्रकार और एक कार्यकर्ता के नाते मेरा फर्ज होता है। इस समय चितरंजन जी, आपने अवधेश जी को यहाँ पर सुन लिया। और एक बात मुझे बताइए, जेडीयू के जो सांसद हैं उनकी ओर से ये बातें कही जा रही हैं। अभी हाल ही में आरजेडी के जो एक विधायक हैं उनकी ओर से बाकायदा एक खत तक लिखा गया था सुशासन बाबू को, और बहुत सवाल उठाए गए। तो उन्होंने ये कहा था कि जो जानकारी है वो बिल्कुल शून्य है, जो आंकड़े और जमीनी हकीकत है उससे कोई वास्ता नहीं है क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का? आप ही के सांसद, आप ही के पूर्व मंत्री ये इस तरह के जब सवाल उठा रहे हैं तो आप कैसे जवाब दे पाएंगे विपक्ष को? नहीं बरखा जी, अभी अवधेश जी उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे थे और कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश का अनुकरण बिहार को करना चाहिए। अभी बुलडोजर बाबा बहुत फेमस थे और फेमस रहे हैं बुलडोजर बाबा। अभी जो है सो ज्यादा दिन पहले की घटना नहीं है, मुश्किल से अभी सप्ताह भर हुआ है। कानपुर देहात में महिलाएं घर में बैठी हुई थी और उस पर बुलडोजर चला दिया गया, आग से जिंदा जला दिया गया। वही माने मॉडल हमको कह रहे हैं अपनाने के लिए अवधेश जी। एक मंत्री का बेटा, भारत सरकार में गृह मंत्री, उनका बेटा किसानों पर जो है सो जीप चला देता है, उसका कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सजायाफ्ता मंत्री है, जो मंत्री जिसको सजा मिल चुका है, कन्विक्टेड है, मंत्रिमंडल में है। उत्तर प्रदेश सरकार में वह व्यक्ति मंत्रिमंडल में शामिल है, तो मंत्री रहते हुए कोर्ट में उसको सजा सुनाई जाती है तो कोर्ट से भाग जाता है। वो मॉडल हमको अपनाने के लिए कर रहे हैं। मुझे लगता है चितरंजन जी, विनोद जी बिल्कुल जवाब देना चाहेंगे अब किस बात का। आप पूरा कर लीजिए अपनी बात को जल्दी से। हाँ बरखा जी, बेचैनी इसलिए है कि चूंकि नीतीश जी और यहाँ बिहार का जो महागठबंधन सरकार है, जो महागठबंधन बना है, एक मॉडल पेश किया गया। ठीक है और विनोद जी जवाब दीजिए चितरंजन जी की इन तमाम बातों का, दीजिए जवाब आप। पर आने के प्रयास में लगे हुए हैं। सुनिए अब आप गगन जी सुनिए। कोई भाजपा नहीं आरोप लगा रही है। इनके माननीय विधायक सुधाकर सिंह ने कहा कि गुंडा राज है। आदरणीय नेता जदयू के बड़े नेता अभी उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने कहा कि जंगल राज है। इनके सांसद ने आज कहा कि यहाँ किसी की सुनवाई नहीं। दानापुर में बोर्ड लगाया जा रहा है कि रहना है तो गुंडा टैक्स देना होगा। और पूरे देश में, पूरे राज्य में, बिहार में आज आतंक राज मचा है। इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ताक झाक यूपी कर रहे हैं, कभी गुजरात कर रहे हैं, सच्चाई नहीं बता रहे हैं। आखिर इतना अपराध क्यों बढ़ा इतना तेज से? क्यों नहीं आप लगाम लगा रहे हैं अपराधियों पर? वो जान रहे अपराधी की सत्ता संरक्षित अपराध है। आदरणीय तेजस्वी यादव किसी दिन मुख्यमंत्री होने वाले हैं। एक बार आपको ग्राउंड की तस्वीर भी दिखा देते हैं। अभी ये इतनी चर्चा गरमाई क्यों हुई है, इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं, ये समझ में तो आना चाहिए ना। जो कल तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, हंगामे के बाद भी वहां अभी क्या हालात बने हुए हैं? हमारे सहयोगी साकेत सिंह ने एक रिपोर्ट भेजी हमें, दिखाते हैं। माहौल वही देख रहे हैं कि कुछ हो गया था तो भीड़ भाड़ लगा हुआ है। उधर गैस गोदाम तरफ गए तो उधर कुछ लगता है लूटपाट कर रहे हैं। हाँ, सीमेंट का गोडाउन लूटपाट उधर कर रहे हैं सब लोग।
यही देख रहे हैं। देखिए स्थानीय लोग हैं ये लोग तमाम यहाँ पर, और यहाँ पर काफ़ी तनाव की स्थिति है। अब देखिए आगे देखिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है, जहाँ पर जो उमेश राय है जिनका घर बताया जा रहा है, जिसमें कल आगजनी हुई है, तोड़फोड़ हुई है, क्योंकि माहौल बहुत यहाँ पर टेंस है, लेकिन जो पुलिस बल की तैनाती है वो नहीं के बराबर है। काफ़ी कम संख्या में पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। तो ऐसे में जो लोग हैं वो यहाँ पर आक्रोशित है और जगह जगह बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं। जरूरी था कि यहाँ पर प्रशासन की बड़ी संख्या में तैनाती करनी चाहिए थी ताकि लोगों को कंट्रोल किया जाए, लेकिन स्थिति जो है वो आप देखिए किस तरह से यहाँ पर तनावपूर्ण है। पुलिस बल की बड़ी संख्या में यहाँ पर जो तैनाती है वो जरूर की गई है, लेकिन अभी भी माहौल जो है वो काफ़ी यहाँ पर गर्म है और कहीं ना कहीं प्रशासन को अब इन चीज़ों को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है ताकि स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ भारत, जटुली, पटना। चितरंजन जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। 2015 में एक छात्र था 15 साल का जिसका शव बरामद किया गया था। जांच जब हुई, मुख्यमंत्री के सामने सवाल आया तो वो ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। तब तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया था और ये लिखा था कि क्या वो कहते हैं कि बीजेपी के हाथों से चुराई गई सरकार की लगाम है, बीजेपी के हाथों में लगाम है चुराई गई सरकार की। अभी लगाम किसके हाथ में है? अभी किसके साथ में सरकार है? अभी क्या कहेंगे? नहीं बरखा जी, बता रहा हूँ कि सरकार महागठबंधन की है। हाँ। और भाजपा की बेचैनी इसीलिए है, इसीलिए छटपटाहट है। हम कहते हैं कि आप एनसीआरबी का रिपोर्ट देख लीजिए कि जब एनडीए की सरकार थी बिहार में। विनोद जी, बरखा जी, ऐसा डिबेट करवाइएगा तो मैं डिबेट में नहीं रहूंगा। नहीं ऐसे नहीं चलेगा। एक सेकंड रुकिए। वो जब बोलते हैं मैं चुप रहता हूँ। नहीं अपनी बात रखिए, एक एक करके कोई बात नहीं। आप जवाब दीजिएगा विनोद जी। चितरंजन जी आप बात रखिए, समय चला जाएगा सर, वो चुप हो गए। आप बोलिए, आप बोलिए। संविधान में अब आप बोलिए, विश्वास नहीं है। अब आप बोलिए। देश को लूटने वाला जो है सही ढंग से बात करेगा। इनको तो अभी कहाँ लगेगा कि बिहार में क्या हो रहा है? जो दर्जनों नरसंहार करवाने वाले लोग सत्ता में बैठे हैं, ये कैसे माने कि घटना घट रही है? इनके लिए तो साधारण घटना है, 2-4 हत्या। नहीं चलेगा। बोलिए, आप पहले अपनी बात पूरी कीजिए चितरंजन जी। मैं विनोद जी आपका रिएक्शन लूंगी, रुकिए ना एक सेकंड। नहीं ऐसे नहीं चलेगा। मैं बोलता हूं तो आप जो तो साउंड बंद कर देती हैं और उनको किसने बंद की सर? बिल्कुल बंद नहीं की है। आप बोल रहे हैं आपकी पूरी आवाज आ रही है। नहीं मैं नहीं लग भाग सर ये आप जवाब तो, अब आपको जवाब नहीं देना है तो वो दूसरी बात है। देखिए चितरंजन, जवाब नहीं क्या देना है? नहीं, जब मैं बोलता हूं तो आप साउंड बंद कर देती हैं और जब मैं बोलता हूं तो उनका साउंड खोल देती हैं। ऐसे डिबेट चलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। डिबेट एकदम सही चल रहा है सर, डिबेट में कोई दिक्कत नहीं है, सब अपनी बात रख रहे हैं। हमने किसी की आवाज डाउन नहीं की है। अभी आपकी आवाज चीख कर सुनाई दे रही है सबको। आप बोलिए प्लीज। नहीं, मैं जब बोल रहा हूं तो उनको इजाजत क्यों देती है, सो बताइए। अरे जब बोल रहे थे तो मैं तो नहीं बोल रहा था। सर देखिए, थोड़ी बहुत रोक टोक होती है। अब आप पूरी बात अगर इसी में पूरा वक्त जाया कर देना चाहते हैं तो और बात है। आप अपनी बात तो रखिए ना। अब अरे काहे के लिए मत करनी? हमको तो उनके ऐसा देश लुटेरा है, कुछ नहीं बोल रहा है। बोलिए आप। संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। देखिए बरखा जी, सवाल यह है कि ऐसी जब घटना घटती है तो स्वाभाविक रूप से लोगों में आक्रोश पैदा होना स्वाभाविक। अब सवाल है कि ऐसे परिस्थितियों को हैंडल करना थोड़ा कठिन जरूर हो जाता है, लेकिन अब उसमें एक चीज जो सवाल उठ रहा है कि चितरंजन जी, सरकार के लिए तो कठिन नहीं होना चाहिए ना? आप बताइए मुझे, अगर सरकार ये कहेगी, अगर आप ये कहेंगे तो जनता क्या करेगी? ऐसे नहीं बरखा जी, ऐसे ओकरेंस में कोई पहली बार ऐसी घटना घटी है तो समस्या है। नहीं पहली बार ऐसी घटना घटी है सो ऐसी बात नहीं है। घटना तो राजधानी में घटी है और जो है पुलिस को मजबूरन वहां पर वेट करना पड़ा है नॉर्मलाइज करने के लिए। तो सवाल है कि ऐसे समय में पानी डालने की जरूरत है और कुछ लोग उसको जो है सो आग लगाने का कोशिश कर रहे हैं, उसमें पेट्रोल डालकर। अवधेश जी, समय की थोड़ी कमी है, सबसे रिएक्शन लेना होगा। चितरंजन जी, अवधेश जी, ये सिर्फ आपने सब कुछ सुन लिया चितरंजन जी की बात, आप अपनी प्रतिक्रिया दे दें सर, आपको क्या लग रहा है? मैं यही कहूंगा चितरंजन जी की खबर को ठीक से देख लें। वहाँ अभी बड़ा कांड हो गया, इसके पहले भी गोली चली है वहाँ। मैं जो है एक अखबार का भी वेबसाइट खोले हुए हूँ, 4, 5, 7 खबरें लगातार मैं पढ़ के अपनी बात कहता हूँ। देखिए खबर क्या है, भास्कर का वेबसाइट है। नवगछिया में हुए बैंक लूट का खुलासा, भोजपुर में 2 पक्षों में मारपीट, पिता ने बेटी के अपहरण का मामला दर्ज कराया,
बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा को धमकी, कट्टा पिस्तौल नहीं AK-47 चलेगी। भोजपुर में स्वर्ण कारीगर को गोली मारी। अब आप देखो ना, नवादा में बैंक मैनेजर लापता, समस्तीपुर में पूर्व मुखिया समेत 2 की हत्या। ये मैं भास्कर की वेबसाइट पर केवल आज खबर सब देख रहा हूँ नीचे तक। बहुत मामले हैं अवधेश जी, मामले बहुत हैं, मामले अभी भी हैं, मामले पहले भी थे, जब बीजेपी के साथ भी सरकार थी तब भी थी, अब भी है। कुछ जो काम सही तरीके से किए जाने वाले आखिर वो क्यों नहीं हो रहे हैं, इस बात को लेकर जब सवाल उठते हैं तो वाकई में बड़ी हैरानी होती है जब इस तरह के जवाब मिलते हैं कि हाँ इस तरह की चीजें हो जाती हैं, कोशिश की जा रही है, मुश्किल होती है। ये अगर सरकार के नुमाइंदे कहेंगे तो कहीं ना कहीं समस्या और ज्यादा विकट हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।